नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के 4 और मगरा हाट पश्चिम के 11 बूथों पर दोबारा मतदान हुआ। डायमंड हार्बर के फाल्ता में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। इन लोगों का कहना है कि वोट डालने के बाद उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया और मारपीट की। जब इसका शांति से विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने भी उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोटें आई हैं। लोगों ने विशेष समुदाय पर हमले का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया कि मगरा हाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों ने हमारे कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। घटना के बाद टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की है। वहीं चुनाव आयोग ने बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए। आज आपका मुद्दा में इसी मुद्दे पर करेंगे बात। तो पश्चिम बंगाल में महासंग्राम जारी है। वहीं आज डायमंड हार्बर के 4 और मगरा हाट पश्चिम के 11 बूथों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। बता दें, सुबह 7 बजे से इन बूथों पर वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक वोटिंग चली। बता दें आपको, 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में इन बूथों पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिनके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लेकर इन 15 बूथों पर दोबारा से वोटिंग कराने का फैसला लिया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। वहीं टीएमसी ने कोलकाता खुदराम अनुसंधान केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी। और वहीं अब आज इन 15 बूथों पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग वोट देने पहुंच रहे हैं और तमाम तरीके की हिंसा की खबरें और झड़पें की खबरें भी आज देखने को मिली। कई जगहों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे झड़पे की, ऐसे आरोप लोगों की तरफ से लगाए गए। वहीं लोगों की तरफ से यह भी आरोप लगाए गए कि पुलिस ने भी उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि वो शांतिपूर्वक अपनी बात का, अपनी साथ हुए अत्याचार का विरोध कर रहे थे और पुलिस की तरफ से उन पर लाठीचार्ज किया गया। और इस लाठीचार्ज में कई लोगों के सिरों में, पैर में और हाथों में चोटें भी आई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और वहीं दूसरी ओर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया गया। उनके तरफ से आरोप लगाया गया कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल की जो कंपनियां हैं, उन्होंने उनके कैंप में सेंधमारी की, कैंपों पर तोड़फोड़ की गई। कार्यकर्ताओं के साथ उन सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने मारपीट की। वहीं घटना के बाद टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी भी की है। तो वहीं चुनाव आयोग ने अब बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए। और वहीं अब और वहीं आज के मुद्दे में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में हमारे कई जो है लोग गेस्ट जुड़ेंगे। वही फिलहाल वसीम अहमद, प्रवक्ता टीएमसी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अहमद जी, वसीम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्ते। वसीम, बंगाल में अब लोग खुले में सांस लेना भी उनको मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से आज खुद महिलाओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी को वोट देने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, खुद महिलाओं ने यह आरोप लगाया। किस तरीके से बंगाल में स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है कि लोकतंत्र में मताधिकार का अधिकार सभी को है, वो किस पार्टी को चुने वो उनका अधिकार है। तो क्यों टीएमसी को इतनी तकलीफ है अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा? वसीम जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, सब बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। ये बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। खुद बीजेपी के लोग वहां पे पढ़ाए लोग हैं और वो लोग टीएमसी का नाम लेकर को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। आपस की लड़ाई को लोग टीएम पे बाढ़ रहे हैं और कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जिसे भी वोट देगा
ये डेमोक्रेटिक नहीं, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो वसीम क्यों ये झड़पें हो रही है, क्यों ये लोग सड़कों पर आकर अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं, महिलाएं खुद, जबकि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है और उसी तरीके से वो महिला अपना दर्द बयां कर रही है, उनके साथ मारपीट की गई, उनके सिरों में चोट आई है, हाथों में चोट आई है, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया जब वो इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो किस तरीके से ये बंगाल में क्या जंगल राज चल रहा है वसीम? जी बिल्कुल नहीं, पुलिस वहां देखा जिसका गलती की उसके ऊपर लाठीचार्ज किया है। नहीं, पर वो तो अपनी बात का विरोध कर रहे थे ना वसीम। उनका ये कहना है कि जब बीजेपी को उन्होंने वोट दिया तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज उन्हीं पर किया। तो वो गलत कहां है वसीम? बुनियादी इल्जाम लगा रहे थे ना, डिस्टर्ब कर रहे थे। आज पोलिंग डे है, आज माहौल को डिस्टर्ब करना ये तो सही चीज नहीं है। माहौल को डिस्टर्ब इसलिए किया जा रहा था कि रीपोल जो आज हो रहा है उन लोग की ही वजह से हुआ है, और आज दोबारा रीपोल फिर से उन लोग चाहते, इसलिए वो लोग माहौल को डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक उसी तरह पुलिस अपना काम किया है। जी, तो वसीम आज इन बूथों पर दोबारा से वोटिंग कराने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों ये सब रीवोटिंग पुनर्मतदान? इसका जवाब तो आपको इलेक्शन कमीशन देंगे, इसका जवाब तो वसीम अहमद नहीं दे पाएगा। नहीं तो फिर टीएमसी की तरफ से क्यों उन पर आरोप लगाए जा रहे थे? अगर चुनाव आयोग इसका जवाब देगा, चुनाव आयोग ने तय किया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो पोलिंग बूथों पर ऑब्जर्वर थे, उनकी रिपोर्ट में आया कि ईवीएम में गड़बड़ी थी जिस तरीके से घटना 29 अप्रैल को हुई, तो फिर क्यों टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग दोबारा क्यों वोटिंग कराया जा रहा है? अच्छा, आप लोगों ने ही तो आपत्ति जताई थी ना, उन्होंने तो स्पष्ट किया था कि क्यों वो लोग दोबारा करा रहे हैं। आप लोगों ने आपत्ति क्यों जताई? आप ये जवाब तब भी तो कह सकते थे। हम लोग आपत्ति जनाए हैं तो हम लोग का तो बोल सिर्फ नहीं हो गया, ईवीएम में वाकई में कुछ गड़बड़ी तो मिला है। जैसा कि आप अभी कैलकाटा के अंदर में देखेंगे, स्ट्रांग रूम में ईवीएम का रूम में का वीडियो एक बाहर आया सीसीटीवी का, वहां पे आदमी एक खड़ा है, वो वहां मनुष्य क्यों खड़े हैं? वहां क्या जरूरत पड़ गया है जो वहां पे लोगों को अंदर घुसा करके रखा जा रहा? वो लोग क्या कर रहे थे वहां पे? ये चुनाव आयोग वहां पे अलाउ क्यों कर रहे किसी लोग को स्ट्रांग रूम में आने के लिए? अगर स्ट्रांग रूम में कोई जा रहा है, ईवीएम कहां से आ रहा है? पहले इसका बात आप ये बताइए, ईवीएम आया कहां से? बिल्कुल वसीम, बिल्कुल वसीम। और चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मोहन कुमार चौधरी भी जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। वसीम, आपको रोकूंगा, मोहन कुमार चौधरी के पास चलूंगा। मोहन, जिस तरीके से अशफाक जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, जिस तरीके से बंगाल में ये सभी चीजें हो रही हैं, आज खुद महिलाओं ने ये आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, उनके साथ पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया। किस तरीके से वहां पर जो स्थिति है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, घास रहा है वहां पे जहाँ जो है वहां पे के जो प्रधान है, जो यहाँ पे वो खुद जाके वहां घर घर जाके वोट के बाद ये करने के लिए उसके घर में धमकी देते हैं, उनके साथ मारते हैं, उनसे अभद्रता और बोलते हैं आपके आपको देंगे। अब ये बताइए ये हत्या है या नहीं, और क्या सब कुछ चाहिए? और हम नहीं बोल रहे, ये सारे नेशनल मीडिया से लेके लोकल वहां पे बैठे हैं और वो लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपना लिए, तो वहां पे जो लोग हैं उनसे लाठीचार्ज करते हैं। ये लोग हत्या है या ये लोग कभी नहीं करते हैं? यहाँ तो लोग राज है, ये सरकार नहीं करती है, यहाँ का गुंडा राज चल रहा है। ये तो हताहत है इन लोगों। अरे इस वक्त चुनाव हूँ, बढ़िया चुनाव कर धन्यवाद जो इस फल का इतिहास में ये पहली बार है जो अपने घर से चल के अपने वोट का प्रयोग किए। ये इन लोगों को तो धन्यवाद देना सकते हैं, और जनता यहाँ पे चुनाव आयोग को कोई शिकवा नहीं है। लेकिन यहाँ की जो गुंडा बाहिनी है, ये लोग जानबूझ के चाहते कैसे भी मैं चुनाव जीतूं, कल तक जैसे जीतते आते। आप बताइए, ममता बनर्जी की हताहत इतनी है जो रात को जाते हैं
इससे पहले भी तो चुनाव हुए थे, 2021 में भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं। ऐसे ऐसे वो आज लोकसभा चुनाव लड़े हैं, 4 बार से मुख्यमंत्री 3 बार से हैं, चौथी बार के बाद वो अपना कल्पना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नेता अगर जाके बोलेंगे जो हम हमारी एटीएम से हेरा फेरी हो रही है, अरे कल तक तो नहीं होता, सारा अभियोग चुनाव आयोग पे हो रहा है। कल हाईकोर्ट सब जगह जाने से कुछ फायदा हुआ है? तो जो सिस्टम है, जो चुनाव आयोग के अधिकार मानता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कराएंगे? जो चुनाव आयोग अपना बखूबी काम कर रही है, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं देंगे। इनके लिए तो बीजेपी खराब, चुनाव आयोग खराब, बीजेपी के कार्यकर्ता खराब, सब इसके लिए दोषी है। यही सच्चा हरिश्चंद्र है। जी जी बिल्कुल। मोहन, अशफाक जी के पास चलूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता है। अशफाक जी, जिस तरीके से 15 बूथों पर आज दोबारा से मतदान हो रहा है, वहीं झड़पे की खबरें, झड़प पूरे इन बूथों, इन केंद्रों पर दोबारा से एक बार फिर झड़पों की खबरें सामने आई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लग रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी आरोप लग रहे हैं। तो किस तरीके से जो है चुनाव पर यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस पर आपका क्या कुछ जो है रिएक्शन है अशफाक जी? देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की तो चलता ही रहता है। असल में जो पावर में है, सत्ता में सत्ता उनको इस तरह ले डूब रहा है कि वो जनता की जो असल जरूरतें हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इलेक्शन कमीशन अगर बूथ पर इलेक्शन लड़ा रही है, फिर से रीपोल हो रहा है, तो ये तो कुछ कारण होगा, कुछ रीजन होगा, तो उस रीजन के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बंगाल में 200 से ज्यादा बंगाल के लोग, बंगाली का मृत्यु हुआ है इलेक्शन कमीशन के वजह से। 27 लाख जो जनता है, जो वैध नागरिक है, उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोट का अधिकार देने में असफल रहा इलेक्शन कमीशन। और डिजिटल जेनोसाइड का काम इलेक्शन कमीशन ने करा, बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव किया। देश के किसी भी हिस्से में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम का कुछ है नहीं, लेकिन बंगाल में इसको लाया गया ताकि जो वैध नागरिक है इनको इस बार वोट देने से रोका जाए। तो इस पर हम मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अच्छे से काम नहीं कर पाए और पूरा फेलियर रहा इलेक्शन कमीशन। और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए और नरेंद्र मोदी जी को जिताने का ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं, भाजपा का एक सेल बनकर काम कर रहे हैं। अशफाक जी, भाजपा के लिए चुनाव आयोग को भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये ऐसी टिप्पणी आप नहीं कर सकते बिना किसी ठोस, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो आप पेश कीजिए, बताइए आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? जो ठोस सबूत हमारे पास जो ठोस सबूत है, और राहुल गांधी जी ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताया है कि किस तरह वोट की चोरी हो रहे हैं। और एसआईआर नहीं है, एसआईआर के नाम पर सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिगिंग है, और इसके जरिए से कस्टमाइज भाजपा के लिए वोटर बनाया जाता है। तो आप देखिए, जब 27 लाख लोगों से उनका वोटाधिकार छीन लिया जाता है, और हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, हमारे जो चीफ स्पोक पर्सन है जयराम रमेश जी, उन्होंने मांग की है कि वोटाधिकार जो है मूल अधिकार में आना चाहिए, क्योंकि इसमें संविधान सभा में भी बहस हुआ था और इसको फिर से लाना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ने भी अच्छी तरह से इसको मॉनिटर करके इसको उनके अधिकारों को रिस्टोर करने में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के साथ भी नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को मदद नहीं किया।
उसके वजह से रिस्टोर नहीं हो पाया। और देश के इतने लोगों के डिजिटल जेनोसाइड कराए, जो प्रमाण है, जो प्रमाणित है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर किसी का मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, मेरा फादर का नाम है, मेरा मामू का नाम है, लेकिन मेरा माँ का नाम नहीं, देश के कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस के नाम नहीं, जो बड़े बड़े अफसर है उनका नाम नहीं, तो किसी बेटा का नाम कर दिया गया, माँ का नाम है, माँ का नाम कर दिया, बेटा का नाम है। दिस इज द लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। बैनर्जी और आपका भट्टाचार्य और इसमें फर्क नहीं कर पाया। बेगम खातून हो जाता है, सरनाम चेंज होता है, महिलाओं का अधिकारों को छीना गया। तो इलेक्शन कमीशन ने भाजपा का जो मदद करने का काम किया, साम दाम दंड भेद करके, और जो कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार खुद इलीगल कमिश्नर है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि आप देखिएगा कि इनका जो चुनाव हुआ है, इनको जो चुना गया है इलेक्शन कमीशन के तौर पर, इसके पहले भी जिसको चुना गया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया चुनने की जो कमेटी है, और उसमें क्या किया गया, 2 भाजपा के प्रधानमंत्री और 1 मिनिस्टर और विरोधी नेता। तो ये तो कोई जनतंत्र नहीं हुआ, डेमोक्रेसी नहीं हुआ। तो आप जो हुक्म आका देंगे उस हुक्म को तो मानना होगा। लेकिन हमारी लड़ाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लड़ाई, इन ताकतों के साथ रहेंगे और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी और संविधान का जीत होगा। जी बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं अशफाक जी, जवाब ले लेते हैं। मोहन कुमार चौधरी बीजेपी प्रवक्ता, उनसे जवाब ले लेते हैं। मोहन जी, अशफाक अहमद जी ने अभी आरोप लगाए, पहला चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, और दूसरा जो एसआईआर सरकार के द्वारा जो कराया जा रहा है, इससे जो विपक्षी दल है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, उनके वोटर्स के नाम काट दिए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। देखिए, एसआईआर जो हुआ है, ये चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता से की है। आज हम पूछते हैं अशफाक भाई से, केरल में शायद इस चुनाव जीत रहे हैं, वहां के लिए ये चुनाव आयोग को मानते हैं कि नहीं मानते, थोड़ा इनसे पूछ लीजिए। ये चुनाव आयोग, युवा चुनाव आयोग का काम किया है, वहां भी चुनाव यही ज्ञानेश कुमार ही करा रहे हैं, वहां पे अच्छे हो जाएंगे। वहां ये चुनाव जीतेंगे तो बहुत साक्षात होगा। और बंगाल में ऐसा कारण ये हार, कभी भी यहाँ पे राहुल गांधी जी खुद अपने मन से बोले, जो ममता बनर्जी जो है कटमनी की सरकार है, तोलाबाजी की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है, इसलिए बीजेपी के इन्होंने मौका दिया और बीजेपी की सरकार बन रही है। वो कभी नहीं ये नहीं कहा कि हम कंटेस्ट में भी है, हमको वोट करे। वो कहीं न कहीं इशारा किए हैं, जो ममता बनर्जी को भी, जो हमारा कांग्रेस का और सीपीएम का ये भी वोटर है, तो बीजेपी को ही दे रहे, कहीं ना कहीं वो प्रचार करके गए। तो इसके राहुल बाबा का भी वक्तव्य सुनना चाहिए, मन से बोले, हम नहीं बोल रहे। और ये एसआईआर जो हुआ, इसमें खुद चुनाव आयोग भी संज्ञान लिया, खुद यहाँ देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान लिया और उसको इसने देखा है, सेक्रीफाई किया है। जो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं ये लोग तो बहुत बार कंडेम करने गए हैं वहां पे, खुद ममता बनर्जी यहाँ तो वकालत करने गए थे। ममता बनर्जी को हम लोग तो कहे थे, कभी संदेश खाली पे भी वकालत कर लेते, कभी आर्टिकल पे भी वकालत कर लेते। आज जो फलसाम हो रहे उसके लिए कभी वकालत नहीं कर रही है। आज मुर्शिदाबाद जो कांड हुआ उसके लिए वकालत नहीं कर रही है। कभी ये तो इतना बड़ा दोष लगा बीजेपी पे, जो बीएसएफ था आपका बॉर्डर को सिक्योरिटी को होते ये आपका दायित्व बनता है, बॉर्डर से कैसे घुसते हैं। अरे बॉर्डर के लिए जमीन 540 किलोमीटर की है, जमीन देते नहीं है, बॉर्डर बन नहीं रहा, बॉर्डर सीलिंग हो नहीं रहा, घुसाने का ये रास्ता खोल के रखे हैं। और विपक्ष का काम है दोषारोपण करना। ये चुनाव की माहौल है, ये लोग अपने अपने जगह हारते हैं तो वहां विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं, जहां जीतते तो वहां सब कुछ साफ रहता है। यही लोग की नीति है। जी अशफाक जी,
आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मेरा बात सीधा सा है कि भाजपा को जनता ने चुनाव जीतने की और मैनिपुलेशन करने के लिए नहीं लाया। अगर जनता भाजपा को लाया है और भाजपा जनता की सबका साथ सबका विकास की बात करता है, तो जनता को राहत क्यों नहीं दे रहे? मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ आप पॉलिटिक्स मतलब आप अजय की तरह अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन जनता का ताकत है कि जनता आपको खदेड़ सकता है। लेकिन आप ये जो लोगों की जीवनदायी 900 दवाइयां की कीमत बढ़ गया, इसको भाजपा क्यों कम नहीं कर रहे हैं? लोगों की जीवन में आराम क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? दूसरा सवाल है, एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का कीमत जो बढ़ा है, इसको कीमत क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन के बाद ही लोगों का ऊपर बोझ देना, लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? पूरे देश में मणिपुर जल रहा है, पूरे देश में अडानी जी को बेच दे, निकोबार में देखिए जंगल बेच दे, जहां तहां सिर्फ पूंजी पर आप भाजपोट है। मैं तो नहीं कर, सरकारी आंकड़े कह रहा है कि 65% भारत का संपत्ति 10% लोगों के पास आ चुका है। इसमें क्षमता क्यों नहीं है? जीडीपी क्यों घट रहे हैं? पैसे के दाम क्यों गिर रहे हैं? इसका तो जवाब दीजिए जनाब। हम तो विपक्ष में हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं, जनता को क्यों नहीं राहत दे रहे? मेरे 2-4 सवाल का जवाब दे दीजिए आप। 2 करोड़ का नौकरी का वादा था, कितने करोड़ नौकरी आपने दिया? ये सवाल का जवाब दीजिए। 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, कितने स्मार्ट सिटी आपने बनाए? इसका हमें जवाब दे दीजिए। बुलेट आपने देश को बुलेट ट्रेन का वादा दिया था, पूरे देश में ट्रेन में हादसे हो रहे हैं और लोग कुत्ते बिल्ली की तरह सफर कर रहे हैं। इसका जवाब दे मुद्दे दीजिए। पर आ जाते हैं। अशफाक जी, मुद्दे पर आ जाते हैं। एक बार वसीम जी से मैं एक सवाल ले लूं। वसीम जी, 7 प्रमुख एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। क्या कहना है इस बार? मुझे लगता है सरकार ने, जो जनता ने साइडलाइन करने का फैसला ले लिया। एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं? 2021 में भी एग्जिट पोल दिखा रहा था, आप लोगों ने देखा था। 2021 में एग्जिट पोल का तो नतीजा ये था कि 120 सीट टीएमसी का दिखा रहा था मैक्सिमम चैनल में। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना कि बीजेपी के जो गवर्नमेंट है, ये लोग गोदी मीडिया के ऊपर चलते हैं। इन लोगों का तो हथियार है, जितना डेमोक्रेटिक जो राइट्स थे ये लोग सब छीन चुके हैं। जी, करना था देश का बात, करने लगे मन की बात। करना था देश का बात, करने लगे दिल की बात। करना था जनता की बात, करने लगे दिल की बात, मन की बात। तो हम लोग का उनका मन और दिल का बात सुनने के लिए देश का प्रधानमंत्री उनको बनाए हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रधानमंत्री वो है। हम उन्हें बीजेपी का लीडर नहीं मानते, हम उनको प्राइम मिनिस्टर मान रहे जी। कहा राग भाई का तो सवाल सही था। इलेक्शन के दिन आफ्टर वोटिंग वो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाते हैं और नेक्स्ट डे वो प्राइस हाइक करते एलपीजी में। बीजेपी के प्रवक्ता से इसका सवाल का जवाब मांगना तो एकदम हक। ये तो आपको पूछना चाहिए अशफाक भाई का सवाल का जवाब। बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं भैया, इसका भी जवाब दे कि ठीक इलेक्शन के दिन जब इलेक्शन खत्म होता है, ऑन दैट वेरी डे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है। एक दिन पहले क्यों नहीं बढ़ा? अब इसको गंदा राजनीति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? प्राइस हाइक जो हुआ एलपीजी का वो इलेक्शन के 2 दिन बाद बढ़ा, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बढ़ा? इसको गंदा राजनीति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे राजनीति करना है तो जनहित में राजनीति होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए राजनीति होना चाहिए, विकास के लिए राजनीति होना चाहिए। जी वसीम जी, अपना मनमानी से राजनीति नहीं होती। अशफाक जी के पास चलूंगा। अशफाक जी, एग्जिट पोल के नतीजे देखे आपने? बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे उनसे ये जवाब लीजिए। बिल्कुल, मैं उनके पास चलूंगा। वसीम जी, अशफाक जी से एक सवाल ले लो। अशफाक जी, एग्जिट पोल के नतीजे देखे आपने? क्या कह रहे हैं नतीजे? जी देखें। देखिए, एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल बंगाल की जनता बोल दी है। एग्जिट पोल मतदान में समझ में आ गया, पोलिंग से समझ में आ गया एग्जिट पोल क्या है। वो तो एग्जिट पोल अशफाक जी, आपके अनुसार एग्जिट पोल क्या है? चलिए अशफाक जी से पूछते हैं। जी, एग्जिट पोल छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल आप कांग्रेस का बताइए क्या है? मैं बता रहा हूँ। एग्जिट पोल जो है
समय की ये थोड़ी तो कमी, आपका संक्षिप्त में अपना भाजपा- जवाब दीजिएगा अशफाक जी। जी भाजपा की स्पॉन्सर्ड पोल है, ठीक है, भाजपा का स्पॉन्सर्ड पोल, और इस पर कोई विश्वास नहीं करता जी। है। और 4 तारीख के रिजल्ट आएगा, जनता की जीत होगी, बंगाल की लोगों की जीत होगी, बंगाल की और जीत होगी। सरकार किसकी बनेगी हाँ। अशफाक जी? अशफाक जी एक 30 सेकंड का छोटा सा जवाब, सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो भाजपा नहीं बनाएंगे, भाजपा नहीं बनाएंगे, सरकार जो भी कांग्रेस? बनाए, लेकिन भाजपा नहीं बनाएंगे। कांग्रेस कांग्रेस बढ़त करेगी, कांग्रेस बढ़त करेगी बढ़त करेगी। और विकल्प के तौर पर उभरेगी। चलिए उभर चुके मोहन हैं, कुमार चौधरी से उभर- आखिरी सवाल। मोहन जी एक 30 सेकंड में संक्षिप्त में अपना जवाब दे दीजिएगा। एग्जिट पोल के नतीजों पर टीएमसी के प्रवक्ता वसीम अहमद जी हमारे साथ थे, उनका कहना है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, और ऐसे ही एग्जिट पोल पिछले साल के विधानसभा चुनावों में, पिछली बार के 2021 विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिले थे। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा मोहन जी। देखिए, एग्जिट पोल जो है ये हमारी एग्जिट पोल नहीं है, यहाँ की विभिन्न संस्थाएं की पोल है। जी ऐसे इनका अनुमान लगाना भी अपना अपना अनुमान लगाते हैं। हम लोग तो जानते हैं जनता वोट की है, जनता बढ़ चढ़ के अपना वोट किया है, और इतना जो 92% वोटेज हुआ है सेकेंड फेज में भी और फर्स्ट फेज में भी, ये जनता का जनादेश है। जी जनता अपना जनादेश दे चुकी है जी। और बीजेपी की सरकार बन रही है। और जी, मैं आपको चलिए। आश्वस्त कर दूं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय की थोड़ी कमी है। मोहन जी, 170 वसीम जी, सीटों अशफाक जी, आप आएंगे। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के 11 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान आज हो चुका है और अब नतीजे 4 मई को आएंगे। तो फिलहाल आपका मुद्दा में आज बस इतना ही। देखते रहे महुआ खबर। धन्यवाद।